मरवाई जा कुछ दहेज खा गया रीत होती है पुराने बुजुर्गों की, उसको बंद कर दिया जाए तो अच्छा है। कोई रीत अच्छी भी होती है, कोई रीत बुरी भी होती है, और उनको बंद करने में कोई हर्ज नहीं। जिसके घर में बेटा हो थाली बाज जाए, जिसके घर में बेटा हो काली हंडी फोड़ काम चौराहे पे, ऐसी रीत थी, आज तो बहुत कम होगी। जमाना बदल गया, ये सोन बराबर होने चाहिए। क्या बताते हैं? और जिसके घर में बेटा जमे, जिसके घर में बेटा जमे, और उसके बाज था, जिसके घर में बेटी जमे, भूखे फूटे हांडी काली। ये सोन बराबर होने चाहिए, ये तज त्योरी ते कुदारी। जैसे एक समान मनावे हम होली भाग दिवाली, जैसे एक समान मनावे होली भाग दिवाली। और पणवासी के ये चांद के आगे, पणवासी के चांद के आगे, योरा बादल छा गया। बेटी जमाना आ गया, कुछ गर्भ भी न मरवाएगा, दहेज खा गया, घटी दांत है बेटी। हमारी बिटिया विहाना के दादाजी हरि सिंह यादव सभी को बहुत दिनों पहले और 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बड़े भाई बढ़िया कलाकार विजेंद्र कोहड़ जी, भाई जोगिंदर ठाकरण झाड़सा से, दादा लाजपत अत्री पंडित जी झाड़सा से, और अंकल जी सजन कुमार जी झाड़सा से 100 रुपए इनाम देते हैं। सभी का बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बलजीत सरपंच जी, एक्स सरपंच जी बलजीत डिल्लो जी बणीपुर गांव से, बावड़ के पास, ये हमारे चाचा सरे हैं। बोले भाई पड़ोस में अपने जिले में आ रहा है, रेवाड़ी में आऊंगे, आपकी भी दो बातें सुनने। 500 रुपए मेरे को इनाम देते हैं, और 500 रुपए हमारी बिटिया विहाना को आशीर्वाद के रूप में देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बढ़िया कलाकार हमारे गुरु के समान सुरेश हड़ोली जी यूपी से, जिनने बहुत ही बढ़िया रागनी अपनी बिटिया विहाना के नाम लेकर उनके बारे में सुनाई। 100 रुपए नाम देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। भाई सुरेश अपनी पोती विहाना की खुशी में 100 रुपए नाम देते हैं। बार बार धन्यवाद। जाट मेहर सिंह ट्रस्ट गुड़गांव के प्रधान
जी दादाजी 200 रुपए नाम देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और भाई ये दादा रविंद्र ठाकरान झाड़सा से इस हरियाणवी संस्कृति जो आपके बीच में चली हुई है इनको बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। हर जगह टाइम भी अपना खर्च करते हैं, 2 पैसे भी लगाते हैं कि भाई किसी तरह ये संस्कृति बची रहे। वरना तो आजकल भाई डीजे का जमाना है, डीजे के चक्कर में रहते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि भाई कभी कोई खुशी हो तो अपने किसी भी कलाकार को बुलाओ, थोड़ी हरियाणवी संस्कृति चलती रहे। ये बड़े बुड्ढों की देन है। वो कह करना एक बार चिड़िया खेत न चुग जा उल्टी ना आवे। ये और संस्कृति अगर लुप्त होगी बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ज्ञान की बात तो मिलते नहीं थे। और दूसरी बात में कि जो दहेज की बेल जिस कमीने ने लगाई थी, यो बेल आज भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गोली ख्वादे सपरे प्यादे कैसे कैसे केस आपने सुने होंगे अखबार में भी। नाश जागा उसने जिसने जो दहेज की बेल लगाई। हम इसको खत्म नहीं कर सकते, घटा तो सकते हैं और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। प्रयास तो करें भाई। अपने छोरे के ब्याह में दहेज मत लो, अगला भी तेरी छोरी न ब्याह होगा तो सोचेगा क्या बताया। होती जावे से दिन दिन होती जावे से यो खेल दहेज की। ये बेटी ब्याही जात करी बंद बेल दहेज की। ये कुछ दिन पाछे हल्ला कैसे या सेल दहेज की। ये चाहियो नाश लगाई जिसने बेल दहेज की। लगाइयो ना लगाई जिसने बेल दहेज की। अरे कोई गोली कोई ये सपरे प्यादे, कोई गोली कोई सपरे प्यादे। गला दबा गया रे ये कटती जाते बेटी मुरा जमाना आ गया। वो जगह गरीब दहेज खा गया और कटती जान से बेटी। भाई संदीप राठी जी, दादा रविंद्र ठाकरान जी, रोहित गिल जी, परीक्षित जून जी और विनीत कैया जी, रिंकू डबास जी, विनीत सिंधु जी, विकास यादव जी, राहुल जी और सागर जी, सभी भाई 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इनाम देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हवलदार साहब सन्नी ठाकरान झाड़सा से 100 रुपए इनाम देते हैं। सभी का धन्यवाद धन्यवाद। और तीसरी बात में वो भगवान कोई उत्तम कर्म होते हैं जो लड़की को घर में जन्म देते हैं। उस सुता के उस लाडली के हत्या का लाड करने चाहिए। क्या दर्शाते हैं? करे संतान किया करे संतान तेरे उत्तम कर्म से ये करने चाहिए है लाड सुता के हृदय नरम से। ये चाहियो ना से डाक डराता जो गिर के धर्म से। ये चढ़ू में पानी है नाक दबो मर जाओ शर्म से। चढ़ू में पानी ना डालो मर जाओ शर्म से। और इतना गंदा
सच्चाई कवि को बयान करनी पड़ती है कि भाई ऐसा हो रहा है समाज में। और जो कवि खाली मीठी मीठी बात करे जा और कड़वी बात हो मगर सच्ची हो, उसको नहीं कहेगा तो वो कवि नहीं है। कवि का और पत्रकार का फर्ज बनता है कि समाज की सच्चाई को सामने लाया जाए। यहाँ कवि ने उन डॉक्टर के बारे में कही है जो भ्रूण हत्या करते हैं हॉस्पिटल में, और उनका अकेले का कसूर नहीं, जो हमारी सरकारें होती हैं या आज सरकार है या 10, 20, 50 साल पहले सरकार थी, सारी सरकारों का कसूर है इसमें। 1-1, 2-2 करोड़ रुपए लग जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और आज तो महंगाई 5-10 करोड़ लग जाए एमबीबीएस डॉक्टर जो पूरा कोर्स करते हैं। पहले तो भाई अपना घर न भरेगा, अब भाई इतने करोड़ खर्च रखे हैं, उसके बाद उसको इस गंद की आदत पड़ जाती है। हॉस्पिटल में आप देखते होंगे मरे आदमी ने 2-2, 3-3 दिन तक लिटाए रहते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, पर धन खेचे जा। तो डॉक्टरों का भी कसूर है, जो धर्म तक गिरे हुए अच्छे डॉक्टर बहुत हैं, और हमारी सरकारों का भी कसूर है कि जो बढ़िया नंबर पढ़ाई में ले आया उसका फ्री कोर्स क्यों नहीं कराते। मजबूरी में यहाँ नंबर नहीं आया विदेश भेजते हैं। और चौथी बात में कवि ने कड़वी कही कि भाई जो बेटिया के कातिल हैं भला इनका भी नहीं होगा। क्या दर्शाते हैं